दोस्तों नमस्कार। गुरुकुल की एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं परेश पाठक। आपको ध्यान होगा कि हम एक लंबे समय से एक सीरीज चलाते आए हैं, वह है मैं हूं ब्राह्मण। ये उन लोगों के लिए है जो भारत को जातियों में बटा हुआ बताते हैं, उन लोगों के लिए विशेषकर जो मनुस्मृति और दूसरे भारतीय धार्मिक ग्रंथों को भला बुरा कहते हैं और भारत में जाति प्रथा में लगातार उंगली उठाते रहते हैं। हमारा आप सबसे निवेदन है कि ब्राह्मण बने और ब्राह्मण बनने के पहले क्या कुछ किया जाना चाहिए इसे समझें। हर व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है और ब्राह्मण बनने के लिए कोई ना कोई एक कार्य, कोई ना कोई एक दिशा हमको चुननी होती है। और इसी तारतम्य में आज हम आपको जिस ब्राह्मण के बारे में बताने जा रहे हैं वे हैं भगवान विश्वकर्मा। सामान्य लोगों को लगता है कि भगवान विश्वकर्मा का मतलब एक बढ़ई या एक लोहार। जी नहीं, ऐसा नहीं है। वे भगवान हैं, ब्रह्मा के पुत्र हैं। अंगिरा के कुल में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। भगवान महादेव से लेकर हर महान देवी देवताओं ने उनको अपने कार्य के लिए बुलाया और वे हर घर में विद्यमान होते हैं। ऐसे महान विश्वकर्मा जी की कथा आइए समझते हैं, सुनते हैं। भगवान विश्वकर्मा की बेटी बृहस्पति का विवाह राजा प्रियव्रत से हुआ था, जिन्होंने संपूर्ण धरती पर रथ चलाकर उसे 7 अलग अलग द्वीपों में बांट दिया था। इनके पुत्रों का नाम अग्निद्र, यज्ञबाहु, मेधातिथि वगैरह थे। भगवान विश्वकर्मा की कुछ अन्य बेटियां थीं, रिद्धि, सिद्धि, संज्ञा, समाजना और चित्रांगदा। रिद्धि सिद्धि का विवाह भगवान गणेश से हुआ था। इतनी सी बात यह बताने के लिए पर्याप्त है कि भगवान विश्वकर्मा सनातन धर्म में क्या स्थान रखते हैं। संज्ञा का विवाह भगवान सूर्य नारायण से हुआ। भगवान विश्वकर्मा को दुनिया का पहला इंजीनियर कहा जाता है। मान्यता यह है कि भगवान विश्वकर्मा ने ही भगवान श्री कृष्ण के कहने पर द्वारिका नगरी का निर्माण किया था। हर साल भगवान विश्वकर्मा की जयंती कन्या संक्रांति के दिन मनाई जाती है। भगवान विश्वकर्मा ने जगत के पालनहार भगवान विष्णु के लिए सुदर्शन चक्र, यमराज के लिए कालदंड, पुष्पक विमान और महादेव का त्रिशूल सहित कई अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया था। भगवान विश्वकर्मा के द्वारा निर्माण कार्यों में इंद्रपुरी, यमपुरी, वरुणपुरी, कुबेरपुरी, पांडवपुरी, सुदामापुरी और शिव मंडलपुरी आदि का निर्माण महत्वपूर्ण माना जाता है। पुष्पक विमान का निर्माण तथा सभी देवताओं के भवनों का निर्माण और उसमें उपयोग होने वाली वस्तुएं भगवान विश्वकर्मा के द्वारा ही बनाई जाती थी। कर्ण के दिव्य कुंडल, अन्य रथ और द्वारिकापुरी से इंद्रपुरी तक के सभी भवनों का निर्माण भगवान विश्वकर्मा के द्वारा ही कराया गया था। वे देवराज इंद्र के साथ सभा में बैठते थे। स्कंद पुराण के नागर खंड में भगवान विश्वकर्मा देव के वंशजों की चर्चा की गई है। वे पंचमुख हैं। उनके 5 मुख हैं, जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के अलावा ऋषियों के मंत्रों को सुनने के लिए भी एक मुख बनाया गया है। इनके नाम है मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी और देवज। कई ऋषि मनु विश्वकर्मा को सानक गोत्र का कहते हैं। ये लोहे का कर्म के उद्गाता हैं। इनके वंशज लोहार के रूप में आगे बढ़ते गए। सनातन ऋषि मय, ये सनातन गोत्र के कहे जाते हैं। ये बढ़ई का काम करते हैं और इनके वंशज काष्ठकार के रूप में जाने जाते हैं। अहुन ऋषि त्वष्टा, इनका दूसरा नाम त्वष्टा ही है, जिनका गोत्र अभंजन है। इनके वंशज ताम्रक के रूप में जाने जाते हैं। प्रयत्न ऋषि शिल्पी थे। इनका यही गोत्र है। इनके वंशज शिल्पकला के अधिष्ठाता हैं और इनके वंशजों को संतराज भी कहा जाता है। ये मूर्तिकार भी कहे जाते हैं। देवज ऋषि, इनका गोत्र है सुपर्ण।
इनके वंशज स्वर्णकार के रूप में जाने जाते हैं। ये रजत, स्वर्ण और अन्य धातुओं के शिल्प कर्म करते हैं। इस प्रकार भगवान विश्वकर्मा देव के ये 5 पुत्र मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी और देवज शास्त्रिक निर्माण करके संसार का निर्माण करते हैं। लोकहित के लिए अनेकानेक पदार्थ को उत्पन्न करने वाले तथा घर, मंदिर, भवन, मूर्तियां आदि बनाने वाले तथा अलंकारों की रचना करने वाले ये सभी लोग भगवान विश्वकर्मा के पुत्र हैं, जो लोकहित में यह कार्य करते हैं। भगवान विश्वकर्मा के पुत्र मय का विवाह सौम्या देवी के साथ हुआ था। इन्होंने इंद्रजाल सृष्टि की रचना की। इनके कुल में विष्णुवर्धन, सूर्यतंत्री, तंगपान, ओज, महोज इत्यादि महर्षि पैदा हुए। विश्वकर्मा के एक और पुत्र त्वष्टा थे। इनका विवाह कौशिक की कन्या जयंती के साथ हुआ था। इनके कुल में लोक त्वष्टा, तंतुवर्धन, हिरण्यगर्भ, शिल्पी, अम्लायन ऋषि उत्पन्न हुए। ये सभी ऋषि देवताओं के द्वारा पूजित थे। विश्वकर्मा की एक और पुत्र शिल्पी थे, जिनका विवाह करुणा के साथ हुआ था और इनके कुल में वृद्धि, द्रोणु, हरिताश्व, मेघवा, नल, वयोस्थी, शवमुन्य आदि ऋषि हुए। इनकी कलाओं का वर्णन मानव जाति क्या देवगण भी नहीं कर सकते। विश्वकर्मा के 5वें पुत्र महर्षि देवज्ञ थे, जिनका विवाह चंद्रिका के साथ हुआ था और इनके कुल में सहस्त्रादु, हिरण्यम, सूर्य गोविंद, लोक बांधव, अकर्षणी इत्यादि शिल्पी हुए। इन 5 पुत्रों से अपनी छेनी, हथौड़ी, कील, रंदा और अपनी उंगलियों से निर्मित कराए दर्शकों को चकित कर देती थी। उन्होंने अपने वंशजों के कार्य को सौंपकर कलाओं को पूरे संसार में फैलाया और यही कार्य विश्वकर्मा ने अपने वंशजों को दिया था, जो आज तक वे करते आए हैं। विश्वकर्मा वैदिक देवता के रूप में मान्य है, किंतु उनका पौराणिक स्वरूप अलग ही प्रतीत होता है। उनको ग्रह जैसी संस्था के लिए आवश्यक सुविधाओं का निर्माता और प्रवर्तक माना जाता है। वे सृष्टि की रचना के समय निर्माण कला के प्रथम सूत्रधार भी कहे गए हैं। विष्णु पुराण के पहले अंश में विश्वकर्मा को देवताओं की वर्तकी या देव बढ़ई कहा गया है तथा शिल्पकार के रूप में उनका सम्मान किया गया है। यही मान्यता अनेकानेक पुराणों में की गई है, जबकि शिल्प के ग्रंथ को सृष्टिकर्ता भी कहा जाता है। स्कंद पुराण में उन्हें देवताओं का सृष्टा कहा गया। कहा जाता है कि जब शिल्प के वे इतने बड़े ज्ञाता थे कि जल पर चल सकने योग्य खड़ाओं को भी वे तैयार कर सकते थे। सूर्य की मानव जीवन संहारक रश्मियों के ताप से रक्षा करने की वास्तुकला भी भगवान विश्वकर्मा में थी। राजवल्लभ वास्तुशास्त्र में उनका जिक्र मिलता है। विश्वकर्मा कंबा सूत्र, जलपात्र, पुस्तक और ज्ञान सूत्र धारक है। हंस पर आरूढ़ मां देवी सरस्वती भी उनको आशीर्वाद देती है। विश्वकर्मा के वंश के वर्णन में मिलता है कि स्कंद पुराण के काशी खंड में महादेव जी ने पार्वती जी से कहा कि हे पार्वती, मैं आपसे पाप नाशक कथा सुनाता हूँ। इसी कथा में महादेव जी ने पार्वती जी को विश्वकर्मा उत्पन्न करने की कथा सुनाते हुए कहा था कि देव शिल्पी विश्वकर्मा त्वष्टा प्रजापति के पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। विश्वकर्मा देव ऋषि हैं। विश्वकर्मा के नाम से एक ऋषि भी हुए हैं। विद्वानों के अनुसार इनका ऋग्वेद के विभिन्न देवताओं के साथ नाम लिया जाता है और इस सूक्त में उन्होंने 14 ऋचाएं भी लिखी हैं। विश्वकर्मा सूक्त 14 का उल्लेख ग्रंथ विश्वकर्मा विजय प्रकाश में दिया गया है। ये 14 सूत्र मंत्र और अर्थ आदि के साथ दिए गए हैं। पाठक इसी पुस्तक में इसको देख सकते हैं। यजुर्वेद की चौथे कालखंड में विश्वकर्मा ऋषि के बारे में जानकारी दी गई है। यज्ञ कर्म, देव कर्म संबंधी कर्म में विश्वकर्मा पांचाल ब्राह्मण की संज्ञा प्राप्त करते हैं। जैसे भागवत स्कंद पुराण में स्थापत्य विश्वकर्म शास्त्र लिखा गया है, जिसका अर्थ है कि यज्ञ करने से पहले जो यज्ञ भूमि और हवन कुंड तैयार किया जाता है वह भगवान विश्वकर्मा के वही अर्पित होता है और वे ही इसके अधिष्ठाता है।
वायु पुराण के अध्याय 4 को पढ़ने से यह बात सिद्ध हो जाती है कि वास्तव में विश्वकर्मा सनातन भृगु ऋषि को मानने वाली कुल परंपरा के ऋषि हैं। हिरण्यकश्यप की बेटी दिव्या और पुलोमी की बेटी पालोमी उत्तम कुलीन ये दोनों मृग ऋषि को ब्याही गई थी। दिव्या नाम वाली स्त्री के गर्भ से शुक्राचार्य पैदा हुए और सौम्य पितरों की मानसी कन्या अंगिरस नाम वाले शुक्राचार्य को ब्याह दी गई। शुक्राचार्य जी के सूर्य के समान तेज वाले त्वष्टा, वस्त्र, षंड और अर्मक पुत्र पैदा हुए। त्वष्टा प्रजापति से त्रिशरा, जिसका नाम विश्वरूप था, बड़ा पराक्रमी, और उसका भाई विश्वकर्मा प्रजापति हुआ। ये दो पुत्र इसी विश्वकर्मा प्रजापति के विषय में स्कंद पुराण में दिया गया है। उपरोक्त वंशावली अंगिरा ऋषि से भी संबंधित है। अंगिरा ऋषि ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए थे। इनका वर्णन वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, श्रुति, स्मृति, रामायण, महाभारत और सभी पुराणों में मिलता है। अंगिरा ऋषि ही विश्वकर्मा के कुल गुरु हैं। अंगिरा ऋषि के विषय में मत्स्य पुराण, भागवत, वायु पुराण, महाभारत आदि में भी देखा जा सकता है। मत्स्य पुराण में अंगिरा ऋषि की उत्पत्ति अग्नि से भी बताई गई है। भागवत का कथन है कि अंगिरा जी ब्रह्मा के मुख से यज्ञ के द्वारा उत्पन्न हुए। महाभारत मनु पर्व अध्याय 83 में कहा गया है कि अग्नि से महायशस्वी अंगिरा भृगु आदि प्रजापति ब्रह्मदेव हैं और ऐसे ऋषि के शिष्य भगवान विश्वकर्मा हुए। यह सभी उदाहरण आपको यह बताने के लिए है कि एक निश्चित समय में जब सृष्टि में अलग अलग कामों को अलग अलग ऋषियों को बताया जा रहा था, तो जो ऋषि जो काम करता था उसी से उसका गोत्र आगे बढ़ता गया है। भगवान विश्वकर्मा न केवल इंजीनियर थे, बल्कि उन्होंने बहुत सी कुल परंपराओं को आगे बढ़ाया। ऐसा कोई भी कार्य आज के समय में अगर आप करते हैं और निरंतरता के साथ श्रेष्ठता को प्राप्त करते हैं तो वो आप भी ब्राह्मण बन सकते हैं। आइए हमारे समाज से जातिवाद को उखाड़ के फेंक दें और हम सभी ब्राह्मण बन के ईश्वर की इस सृष्टि का निर्माण करें, इसे आगे लेके चलें। जय सनातन, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में एक नई सीरीज है ब्राह्मण। इस सीरीज में हम चर्चा करते हैं उन लोगों के बारे में जो हिंदुस्तान में जातिवादी व्यवस्था को लगातार कोसते रहते हैं। उनका कहना है कि हिंदुस्तानी समाज जातिवाद में बटा हुआ है। ऐसे लोगों में हम ये बताना चाहते हैं कि जातियां पहले भी कर्म पर आधारित थी और आज भी कर्म पर ही आधारित है। हम आह्वान करते हैं ऐसे लोगों का कि आइए ब्राह्मण बने, पर ब्राह्मण बनने के पहले ब्राह्मण होने के क्या क्या कारण हैं, क्या क्या तरीके हैं, उन्हें समझ लें। इसी में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है हमारा कुंभ, जो इस समय दीक्षा देने के लिए तत्पर है। हजारों लाखों साधु हैं जो दीक्षा देने के लिए संगम तट पर आए हुए हैं। आप में से जो भी लोग ब्राह्मण बनना चाहते हैं वे वहां जाकर दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे समाज में सनातनी धर्म में 16 संस्कार बताए गए हैं। उनमें एक संस्कार है उपनयन संस्कार। यह संस्कार पहले 7 से 8 वर्ष की उम्र में चालू होता था, अब यह 4 से 5 वर्ष की उम्र में ही चालू हो जाता है, जिसमें बच्चा जब शिक्षा आरंभ करता है तो उसे एक धागा पहनाया जाता है जिसे यज्ञोपवीत कहते हैं। उसके साथ में कुछ नियम है। अक्सर यह भी कहा जाता है कि इन नियमों का पालन करना बड़ा कठोर है और कठोरता से इन नियमों का पालन करना पड़ता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना नियम आप पालन कर सके, जितना धर्म आप धारण कर सके, वह भी काफी है। धर्म की ओर एक कदम बढ़ाएं। तो इस कुंभ में जब जाएं तो सिर्फ स्नान करने ना जाएं, वो तो आप घर में भी कर सकते हैं। वहां आप अपने होटल में स्नान करें, टेंट में स्नान करें, लेकिन जब डुबकी लगाने संगम में जाएं तो ये ध्यान रखें कि अब आप में क्या परिवर्तन आना है, कौन सी वो बुराइयां हैं जिन्हें आप छोड़ने आए हैं।
वह कौन सी अच्छाइयां हैं जिन्हें आप ग्रहण करने आए हैं? क्या आपने धर्म को समझा? क्या आप धर्म के करीब जाना चाहते हैं? और अगर आपके अंदर यह ललक है तो ही यह कुंभ आपके काम का है। अपने परिवार में जाएं, उन छोटे से छोटे बच्चों को एकत्र करें और उन्हें कुंभ की कहानी सुनाएं, धर्म की कहानी सुनाएं। धर्म के प्रति आगे बढ़ने के लिए स्वयं भी ललक दिखाएं और अपने छोटे बच्चों को भी धर्म की ओर लेके जाएं। आज आपका बढ़ाया एक कदम कल आपके परिवार, आपके समाज और देश में धर्म को स्थापित करेगा। यह धर्म की पहली सीढ़ी है। 144 साल में आने वाले इस महाकुंभ के कई नियम हैं, कई संदेश हैं जो बड़े गूढ़ हैं। ये तभी समझ में आएंगे जब आप धर्म का पालन करेंगे और इसे किसी भी उम्र में आरंभ किया जा सकता है। यज्ञोपवीत संस्कार ये कहता है कि बच्चे के गले पे कुछ धागे हैं। ये धागे उसे कुछ नियम, कुछ जिम्मेदारियां बताते हैं। ऋषियों के प्रति, देवताओं के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति, इसमें जोड़े अपने माता पिता के प्रति जिम्मेदारियां और देश के प्रति जिम्मेदारियां। उसके ऊपर एक गांठ है जो ये बताती है कि उसे निरंतर इन चीजों को ध्यान रखना है और सुबह और शाम दोनों वक्त की संध्या करते समय उन नियमों को याद करना है। इतनी सी बात है। कुछ करणीय कार्य हैं और कुछ भूल जाने वाले, यह बताने वाले भी आप हैं। ध्यान रखिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए गुरु का एक वाक्य काफी है और यह वाक्य आपको इसी उम्र में मिलता है। एक निश्चित समय के बाद आप गुरु ढूंढिएगा तो संभवतः आप ढूंढ भी नहीं पाएंगे और गुरु मिलेगा भी नहीं। इसलिए नहीं कि गुरु है नहीं, इसलिए क्योंकि आपने अपने गुरु की परिभाषा को बदल लिया है। अब आप ऐसे व्यक्ति गुरु के रूप में ढूंढते हैं जो आपको किसी न किसी कार्य को सिद्ध करके दे, कोई चमत्कार दिखा के दे। उसके अंदर कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। विशेषताएं आप में होनी चाहिए, समझ की विशेषता और विशेषकर धर्म को समझने की विशेषता। इसलिए कुंभ के इस पावन पर्व पर आइए धर्म का आरंभ करें, अपनों से, अपने परिवार से, अपने बच्चों से। जय श्री राम। नमस्कार। गुरुकुल की ओर से मैं परेश पाठक आपसे आज एक गंभीर विषय पर बात करना चाहता हूँ और वह विषय है दर्शन और ब्राह्मण। ब्राह्मण एक ऐसा शब्द, एक ऐसी जाति जिस पर आज हर कोई अपने विचार व्यक्त कर रहा है, बगैर ये जाने कि उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, उसके शास्त्रों में और आधुनिक संदर्भों में उनका अर्थ क्या है, ब्राह्मणों का इस देश और संस्कृति में क्या महत्व रहा है। हर व्यक्ति ने यह मान लिया है कि आज जो भी सामाजिक स्थिति देश में बनी हुई है उसके पीछे ब्राह्मण है और उसके लिए ब्राह्मण ही जिम्मेदार है। आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं और उस श्रृंखला का नाम है एक ब्राह्मण का दर्शन। गुरुकुल के हिसाब से ब्राह्मण का अर्थ है, भारतीय सनातन परंपरा और धर्मशास्त्र में ब्राह्मण शब्द अत्यंत गंभीर अर्थ रखता है। वह व्यक्ति जो ब्रह्म को धारण करता है। शंकराचार्य ने तो हर मनुष्य के लिए कहा था, अहम ब्रह्मास्मि, हम स्वयं ब्रह्म हैं। वे लोग जो वेद, पुराण, उपनिषद, इतिहास, संस्कृति, धर्म, रीति नीति, परंपराएं और भविष्य का ज्ञान रखते हैं, वे सभी ब्राह्मण हैं। या इनमें से किसी एक का ज्ञान रखने वाला भी ब्राह्मण हो सकता है, जो अपने जीवन के मूल्य और अर्थ को समझता हो, जो दूसरे के जीवन मूल्य और सत्य की परिभाषा को समझ भी सके और समझा भी सके, वह भी ब्राह्मण है। जो अपने मन, वचन और कर्म तीनों से ईश्वर को समर्पित हो, वह ब्राह्मण है। इनमें से कोई भी एक विवेचना आप ब्राह्मण के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। परंतु आज
यह शब्द कई संदर्भों में उपयोग किया जाता है। आइए कुछ अर्थों को समझते हैं। शास्त्रीय अर्थ। ब्राह्मण मूलतः वैदिक परंपरा के 4 वर्णों में से एक वर्ण है। इनके निम्नलिखित प्रमुख कार्य बताए गए हैं। अध्ययन और शिक्षा। ब्राह्मण वेदों, शास्त्रों व अन्य सांसारिक विषयों का अध्ययन और उनका प्रचार प्रसार करते हैं। मूलतः यह कार्य विप्र ब्राह्मणों के होते हैं। यज्ञ और अनुष्ठान। ब्राह्मण धर्म, कर्म, पूजा, अनुष्ठान और यज्ञ आदि करने और कराने में मदद करते हैं। ज्ञान के संवाहक। ये ज्ञान की परंपरा, धर्म, साहित्य, संस्कृति, सभ्यता और इतिहास के संवाहक हैं। इन्हें समाज के आध्यात्मिक और बौद्धिक मार्गदर्शक भी कहा जा सकता है। इस शब्द का एक दार्शनिक अर्थ भी है। ब्राह्मण केवल जाति या वंश से नहीं होता। इसे गहराई से समझने के लिए गीता और उपनिषदों के संदर्भों को देखा जा सकता है। भगवत गीता अध्याय 18 में श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्राह्मण के गुण शांत, संयमी, सरल, सत्यवादी, विद्वान और धर्माचरण में रुचि रखने वाले होते हैं। मनुस्मृति भी कहती है कि जो व्यक्ति ज्ञान और धर्म का अनुसरण करता है वही सच्चा ब्राह्मण है। गुरुकुल के दर्शन के अनुसार वह व्यक्ति जो अध्यात्म की समझ रखकर कल का दृष्टा हो वह ब्राह्मण है। आधुनिक दृष्टिकोण। आज ब्राह्मण को उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके ज्ञान, कर्म और समाज को दिए गए योगदान से पहचाना जाना चाहिए। जो भी व्यक्ति सत्य, ज्ञान और परोपकार के मार्ग पर चलता है वह ब्राह्मण के गुणों को धारण कर सकता है। उसके लिए उसे किसी जाति विशेष में जन्म लेना अनिवार्य नहीं है। तो आइए हम सभी अपने आप को धर्म को समर्पित करें, सात्विक जीवन को अपनाकर अपने कल को बेहतर बनाने का प्रयास करें। हम जन्म से नहीं कर्म से ब्राह्मण बने। हमने एक नई श्रृंखला आरंभ की है जिसका नाम है एक ब्राह्मण का दर्शन। कल हमने इस विषय पर बात करने का प्रयास किया था कि ब्राह्मण कौन है। ये बात सही है कि प्रचलित रूप से जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है लोग उसे ब्राह्मण कहने लगते हैं, या वे व्यक्ति स्वयं भी अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं। परंतु कल के एपिसोड में हमने यह समझाने का प्रयास किया था कि व्यक्ति सिर्फ जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, व्यक्ति को कर्म से ब्राह्मण होना होता है। ऐसे बहुत से ऋषि मुनि हुए जो जन्म से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न नहीं हुए थे, परंतु उन्होंने ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया। आप सभी लोग जो ब्राह्मण शब्द का अर्थ समझे हों, आज ब्राह्मणों की उत्पत्ति के बारे में समझिए और फिर यह तय कीजिए कि क्या हम में से कुछ लोग वाकई ब्राह्मण बनना चाहते हैं। वेदों के अनुसार ब्राह्मणों की उत्पत्ति जिस प्रकार हुई, आइए उसे समझने का प्रयास करते हैं। ऋग्वेद के अनुसार ब्राह्मणों की उत्पत्ति विराट पुरुष के मुख से हुई, क्षत्रियों की बाहुओं से, वैश्यों की जांघों से और शूद्रों की पैरों से। यह प्रतीकात्मक रूप से दर्शाता है कि ब्राह्मण ज्ञान, उपदेश, धर्म का कार्य करते हुए मुख, वाणी, बुद्धि के कार्यों से जुड़े होते हैं। तैत्तरीय उपनिषद के संदर्भ के अनुसार यह बताया गया है कि ब्राह्मण सृष्टि के ज्ञान के धारक हैं। उन्हें वेदों का अध्ययन और शिक्षा का कार्य सौंपा गया है। यजुर्वेद की वर्ण व्यवस्था के अनुसार पुरुष सूक्त में पुनः वर्णन मिलता है कि जो समाज में ब्राह्मणों के ज्ञान और आध्यात्मिक नेतृत्व के साथ चलता है वह अच्छे फल का भागी होता है। ब्राह्मणों को वैदिक परंपरा में मुख्यतः धर्म, शिक्षा, यज्ञ आयोजन का दायित्व दिया गया। यह व्यवस्था कर्म और गुणों पर आधारित मानी जाती थी। हालांकि कालांतर में इसे जन्म से जोड़ दिया गया। मनुस्मृति में प्रत्येक वर्ण के कर्तव्यों को अलग अलग बताया गया है। ब्राह्मण का मुख्य कर्तव्य वेदों का अध्ययन और शिक्षा देना है, यज्ञ करवाना, दान प्राप्त करना और दूसरों को दान देना,
और धर्म और ज्ञान का पालन व प्रचार करना है। क्षत्रिय का धर्म शासन करना, समाज की रक्षा करना, युद्ध में वीरता दिखाना और धर्म के अनुसार न्याय करना और न्याय की रक्षा करना बताया गया है। वैश्य का धर्म कृषि, पशुपालन, व्यापार करना, समाज की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करना, दान और यज्ञ में भाग लेना बताया गया। शूद्र का कर्तव्य अन्य वर्णों की सेवा करना बताया गया है। उन्हें यज्ञ, धार्मिक कृत्य करने का अधिकार नहीं दिया गया। वर्ण व्यवस्था के कुछ नियम और भी बनाए गए, जिसमें मनुस्मृति में कहा गया कि हर व्यक्ति को अपने वर्ण के कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यदि कोई अपने वर्ण के कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो वह वर्ण से बाहर हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति वर्ण के निर्धारित कर्तव्यों का उल्लंघन करता है तो वह वर्ण के बीच होता है और वर्ण संकर कहलाता है, जो समाज में अराजकता का कारण बनता है। ब्राह्मणों को उच्च स्थान इसलिए दिया गया क्योंकि वे आध्यात्मिक ज्ञान के धारक और धार्मिक कृत्यों के लिए जिम्मेदार माने गए। कई कार्यों में शूद्रों पर प्रतिबंध लगाया गया और इसका बार बार आलोचना भी हुई। ब्राह्मण का एक अर्थ ब्रह्मा को जानने वाला भी बताया गया। यास्क मुनि के अनुसार व्यक्ति जन्मतः शूद्र है, संस्कार से वह द्विज बन सकता है, वेदों के पठन पाठन से विप्र हो जाता है, किंतु जो ब्रह्म को जान ले वह ब्राह्मण कहलाने का सच्चा अधिकारी है। योग सूत्र एवं भाष्य के रचनाकार पतंजलि के अनुसार विद्या, तप, ब्राह्मण, ब्राह्मणी से जन्म, ये तीन बातें यदि पाई जाए तो वह पक्का ब्राह्मण है। पर जो विद्या तथा तप से शून्य है वह जाति मात्र के लिए ब्राह्मण है, परंतु वह ब्राह्मण के रूप में पूज्य नहीं हो सकता। महर्षि याज्ञवल्क्य व पाराशर व वशिष्ठ के अनुसार जो निष्कारण कुछ भी मिले ऐसी आसक्ति का त्याग करके वेदों के अध्ययन में व्यस्त है और वैदिक विचार संरक्षण संवर्धन हेतु सक्रिय है, वही ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण ऋग्वेद मंडल 10वीं पाराशर स्मृति के अनुसार जो व्यक्ति शम, दम, करुणा, प्रेम, शील, निस्पृही जैसे गुणों का स्वामी है वही ब्राह्मण है। महर्षि मनु के अनुसार शास्त्रों का रचयिता व सत्कर्मों का अनुष्ठान करने वाला ब्राह्मण है। जो जन्म से ब्राह्मण है किंतु कर्म से ब्राह्मण नहीं है उसे शूद्र ही कहा जाना चाहिए। जिसमें गुण और कर्म है वह भगवान के द्वारा भेजा गया ब्राह्मण है। जगत गुरु शंकराचार्य के अनुसार ब्राह्मण वही है जो पुंसत्व से युक्त हो, जो मुमुक्षु है, जिसका मुख्य ध्येय वैदिक विचारों का संवर्धन है, जो सरल है, जिसका मुख्य व्यवसाय वेदों का अध्ययन और अध्यापन करना है। वेदों, उपनिषदों, दर्शन का संवर्धन करने वाला ही ब्राह्मण है। इसका संदर्भ शंकराचार्य द्वारा रचित विवेक चूड़ामणि सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह में देखा जा सकता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण के अनुसार शम, दम, करुणा, प्रेम, शील, निस्पृही जैसे गुणों का स्वामी ही ब्राह्मण बताया गया है। ऐतरेय ऋषि दास अथवा अपराधी के पुत्र थे, परंतु उच्च कोटि के ब्राह्मण बने। उन्होंने ऐतरेय ब्राह्मण ऐतरेय उपनिषद की रचना की। ऋग्वेद को समझने के लिए ऐतरेय ब्राह्मण अतिशय आवश्यक माना जाता है। एल्यूश ऋषि दासी पुत्र थे, जुआरी और हीन चरित्र भी थे, परंतु बाद में उन्होंने अध्ययन किया और ऋग्वेद के अनुसार उनके अनेक आविष्कार ऋषियों के कार्य आए। वे आचार्य पद पर आसीन हुए। सत्यकाम जावाला गणिका के पुत्र थे, परंतु वे ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए। राजा दक्ष के पुत्र पृषद शूद्र हो गए। प्रायश्चित स्वरूप तपस्या करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। राजा निदिष्टि के पुत्र नाभाग वैश्य हुए। पुनः इनके कई पुत्रों ने क्षत्रिय वर्ण अपनाया। दृष्ट नाभाग के पुत्र थे, परंतु ब्राह्मण हुए और उनके पुत्र ने क्षत्रिय वर्ण को अपनाया। भागवत के अनुसार राजपुत्र अग्निवेश ब्राह्मण हुए। विष्णु पुराण और भागवत के अनुसार रथोत्तर क्षत्रिय से ब्राह्मण बने। हरित क्षत्रिय पुत्र से ब्राह्मण हुए।
क्षत्रिय कुल में जन्मे शौनक ऋषि ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए। वायु, विष्णु और हरिवंश पुराण कहते हैं कि शौनक ऋषि के पुत्र कर्म भेद से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूर्ण वर्ण के हुए। इसी प्रकार गृहस्मत, गृहस्मति और वीतहव्य के भी कई उदाहरण हैं। मातंग चांडाल पुत्र से ब्राह्मण बने। राजा पुलस्त का पौत्र रावण अपने कर्मों से राक्षस बना। राजा रघु का पुत्र प्रबल राक्षस हुआ। त्रिशंकु होते हुए भी अपने कर्मों में राजा चांडाल हो गए। विश्वामित्र के पुत्रों ने शूर द्रुवर्ण अपनाया। विश्वामित्र स्वयं क्षत्रिय थे, परंतु बाद में ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए। विदुर दासी पुत्र थे, तथापि वे ब्राह्मण हुए और हस्तिनापुर साम्राज्य में मंत्री पद को सुशोभित किया। इस प्रकार हमने यह देखा कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति जन्म से नहीं मानी जाती, वह कर्म से होती है। आज के समय में भी जो लोग अपने कर्म से ब्राह्मण बने, हम ऐसे कई चरित्रों से आपको साझा करेंगे। आइए हम सभी ब्राह्मण चरित्रों को पुनः एक बार पढ़ें और अगर अच्छा लगे तो हम सभी ब्राह्मण बनने का प्रयास करें।